हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उदय प्रताप ऑटोनोमस कॉलेज वाराणसी जो 5 जुलाई का एग्रीकल्चर का पेपर हुआ था उसका एग्रीकल्चर का पोर्शन इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब एंड लाइक कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर इसमें 51 से था। जो क्वेश्चन है आपका, कौन सा उर्वरक जल में घुलनशील होता है? तो ऑप्शन दिया है रॉक फॉस्फेट, ऑप्शन 2 दिया है ऑप्शन बी यूरिया, ऑप्शन सी गोबर का खाद, ऑप्शन डी चूना। तो आप लोग बताइए कि इसमें से कौन सा आंसर होगा। इसमें राइट ऑप्शन बी यूरिया होगा। क्वेश्चन नंबर 19(2) इसमें दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ फसल है? ऑप्शन ए सरसों, ऑप्शन बी गेहूं, ऑप्शन सी मक्का, ऑप्शन डी चना। तो खरीफ फसल चना, गेहूं और सरसों ये रबी फसल है और मक्का तीनों सीजन में खेती की जाती है। तो वह ऑप्शन होगा आपका बी, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 19(3) बीजों को बिखरने की विधि किसके लिए प्रचलित है? तो ऑप्शन ए है रोपाई से धान, मक्का की बुआई, गेहूं की बुआई, रागी की बुआई। बीजों का बिखरने का मतलब होता है कि ब्रॉडकास्टिंग, मतलब छींटना, बीजों को छींटना। तो गेहूं के बीज हम लोग छींट कर उसमें उसको बोते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 94, कौन सा उर्वरक फास्फोरस का अच्छा स्रोत है? ऑप्शन ए दिया है MOP, ऑप्शन बी यूरिया, ऑप्शन सी DAP, ऑप्शन डी अमोनियम सल्फेट। तो देखिए DA फास्फोरस का अच्छा स्रोत ऑप्शन नंबर डी होगा, DAP। इसमें से 46% फास्फोरस रहता है और 18% यूरिया रहता है और मोप खाद में 50% यूरिया रहता है, नाइट्रोजन रहता है। तो हम लोग का सवाल पूछा है कौन सा उर्वरक फास्फोरस का अच्छा स्रोत है? तो DAP। इसमें से 46% फास्फोरस रहता है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ऑप्शन सी इज राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 95, मिट्टी को भुरभुरा करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? सिंचाई, ऑप्शन ए दिया है, बी जुताई, ऑप्शन सी निराई, ऑप्शन डी कटाई। तब मिट्टी को भुरभुरा करने के लिए हम लोग जुताई करते हैं, जिसकी वजह से मिट्टी भुरभुरा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर, जुताई। ऑप्शन नंबर 96 दिया है, किस प्रकार की मिट्टी में जैविक पदार्थ सबसे अधिक होता है? ऑप्शन ए दिया है रेतीली मिट्टी, ऑप्शन बी दिया है लाल मिट्टी, ऑप्शन सी दिया है काली मिट्टी, ऑप्शन डी दिया है पिट्यूटरी मिट्टी। तो इसमें से ऑप्शन डी होगा, विल बी राइट आंसर, पिट्यूटरी मिट्टी। इसमें सबसे ज़्यादा जैविक पदार्थ होता है। ऑप्शन नंबर 97, 25 में केंद्रित कृषि और किसान कल्याण मंत्री कौन है? तो ऑप्शन ए
नरेंद्र सिंह तोमर, ऑप्शन बी अर्जुन मुंडा, ऑप्शन सी राधा मोहन सिंह, ऑप्शन डी मनसुख मंडाविया। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर, नरेंद्र सिंह तोमर। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 98, भारत में 2024 में किस फसल की जीएम आनुवांशिक मटेरियल खेती की मंजूरी दी गई है? आनुवांशिक रूप से परिवर्तित खेती की मंजूरी दी गई है। तो ऑप्शन ए है कपास, ऑप्शन बी है मक्का, ऑप्शन सी है सरसों, ऑप्शन डी है सोयाबीन। तो भारत में 2024 में मक्का में आनुवांशिक मंजूरी दी गई है। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर, मक्का। ऑप्शन क्वेश्चन 99, ई नाम प्लेटफॉर्म का उद्देश्य क्या है? EAM प्लेटफॉर्म का उद्देश्य क्या होता है? तो ऑप्शन ए कृषि यंत्रों का साझा उपयोग, ऑप्शन बी ऑनलाइन फसल बीमा, ऑप्शन सी कृषि उत्पादों की ऑनलाइन बिक्री, ऑप्शन डी मृदा परीक्षण। तो इसमें से ऑप्शन सी इज राइट आंसर, कृषि उत्पादों की ऑनलाइन बिक्री। क्वेश्चन नंबर 100, किस भारतीय राज्य ने रामयूथ भरोसा योजना किसानों के लिए शुरू की गई है? किस भारतीय राज्य ने रायथू भरोसा योजना किसानों के लिए शुरू की गई है? तो ऑप्शन ए है तेलंगाना, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो इसमें से आंसर कौन होगा? तेलंगाना। आंसर ए विल बी राइट आंसर, तेलंगाना होगा। क्वेश्चन नंबर 101, फसल उत्पादन को प्रभावित करने वाला प्रमुख अजैविक कारक कौन सा है? इसमें से ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए खरपतवार, ऑप्शन बी कीटनाशक, ऑप्शन सी जलवायु, ऑप्शन डी रोग। देखिए स्टूडेंट, इसमें खरपतवार, कीटनाशक और रोग ये जैविक है और जलवायु यह अजैविक कारक है जो फसल उत्पादन को प्रभावित करता है। तो ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 102, लवणीय मिट्टी को सुधारने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है? ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए जिप्सम का उपयोग, ऑप्शन बी यूरिया का उपयोग, ऑप्शन सी कंपोस्ट का उपयोग, ऑप्शन डी गहरी जुताई। तो जिप्सम का उपयोग हम लोग अम्लीय मिट्टी को सुधारने के लिए उपयोग करते हैं, और ऑप्शन बी दिया है यूरिया का उपयोग हम लोग क्षारीय मिट्टी को सुधारने के लिए उपयोग करते हैं, और कंपोस्ट का उपयोग हम लोग लवणीय मिट्टी को सुधारने के लिए उपयोग करते हैं। तो ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। FYM गोबर खाद में अधिक होता है। फॉर्म यार्ड मेन्यूर इज रिच इन, ऑप्शन ए केवल नाइट्रोजन, ऑप्शन बी सभी प्रमुख पोषक तत्व, ऑप्शन सी केवल सूक्ष्म पोषक तत्व, ऑप्शन डी केवल फास्फोरस। तो गोबर के खाद में सभी प्रकार के पोषक तत्व मौजूद रहते हैं। तो ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 104, एक ही खेत में एक के बाद एक फसल उगाने को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए दिया है मिश्रित खेती, ऑप्शन बी अंतर्वर्ती खेती, ऑप्शन सी रिले फसल, ऑप्शन डी क्रमागत फसल। यानी देखिए मिक्स क्रॉपिंग क्या होता है, एक ही प्लॉट में धान, मटर, मसूरी बो देते हैं, उसको मिक्स क्रॉपिंग कहते हैं। और इंटर क्रॉपिंग फसल
एक ही प्लॉट में एक पैटर्न लाइन पर अलग अलग फसल को लगाते हैं, उसको इंटरक्रॉपिंग कहते हैं। तो इसमें से कह रहा है कि एक ही खेत में एक के बाद एक फसल बोने को क्या कहते हैं, तो सीक्वेंशियल क्रॉपिंग यानी क्रमागत फसल उसको कहते हैं। तो ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 105, यूरिया उर्वरक का मुख्य घटक क्या है? ऑप्शन ए फास्फोरस, ऑप्शन बी नाइट्रोजन, ऑप्शन सी पोटास, ऑप्शन डी कैल्शियम। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नाइट्रोजन यूरिया का मुख्य घटक है। क्वेश्चन नंबर 106, हरी खाद से सुधार होता है। ए सिंचाई, बी मिट्टी की वायु संचारण, सी मिट्टी की उर्वरकता, डी कीट नियंत्रण। तो हरी खाद से सुधारा जा सकता है क्या? तो मिट्टी की उर्वरकता। ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 107, धान की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त है? ऑप्शन ए दिया है रेतीली मिट्टी, ऑप्शन बी दोमट मिट्टी, ऑप्शन सी चिकनी मिट्टी, ऑप्शन डी लेटराइट मिट्टी। तो धान के लिए हम लोग क्लाई मिट्टी यानी चिकनी मिट्टी का उपयोग करते हैं। तो ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 108, मृदा बनावट निर्धारित होती है। ए ऑप्शन ए कार्बनिक पदार्थ, ऑप्शन बी जल की मात्रा, ऑप्शन सी रेत, सिल्ट और चिकनी मिट्टी, ऑप्शन डी मिट्टी पीएच यानी पीएच वैल्यू। तो मिट्टी के बनावट निर्धारित करती है रेत, सिल्ट और चिकनी मिट्टी। ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 109, अधिकांश फसलों के लिए उपयुक्त पीएच रेंज क्या होता है? ऑप्शन ए दिया है 3.5 से 4.0, ऑप्शन बी दिया है 4.5 से 5.5, ऑप्शन सी दिया है 6.0 से 7.5, ऑप्शन डी 8 से ऑप्शन 9। तो अधिकांश फसलों के लिए पीएच रेंज होता है 6 से 7.5। ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 110, काली मिट्टी किस फसल की उपयुक्त है? ऑप्शन ए दिया है गेहूँ, ऑप्शन बी कपास, ऑप्शन सी धान, ऑप्शन डी गन्ना। तो काली मिट्टी के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी फसल कौन सी होती है? तो धान, क्योंकि धान के लिए अधिक पानी की आवश्यकता होती है और चिकनी मिट्टी यानी काली मिट्टी में पर्याप्त नमी और पानी टिकाऊ रहता है, इसलिए काली मिट्टी के लिए हम लोग धान उपयुक्त मानते हैं। तो ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 111, एजोला किस फसल के लिए जैव उर्वरक है? ऑप्शन ए दिया है गेहूँ, ऑप्शन बी मक्का, ऑप्शन सी धान, ऑप्शन डी सरसों। तो एजोला होता है उपयोग धान यानी ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 112, सूखा प्रतिरोधी फसल है। ऑप्शन ए धान, ऑप्शन बी बाजरा, ऑप्शन सी गन्ना, ऑप्शन डी सोयाबीन। तो सूखे के लिए बाजरा फसल उपयुक्त होता है। तो ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। हरे पौधे में कौन सा विटामिन बनता है? ऑप्शन ए विटामिन सी, ऑप्शन बी विटामिन ए, ऑप्शन सी
विटामिन के, विटामिन डी, विटामिन बी, तो ऑप्शन कौन सा होगा? तो हरे पौधे में विटामिन सी, ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। मृदा नमी किससे मापी जाती है? ऑप्शन ए थर्मामीटर, ऑप्शन बी हाइग्रोमीटर, ऑप्शन सी टेंसियोमीटर, ऑप्शन डी वर्षामीटर। तो मृदा सॉइल मेजर इन क्या होता है इसमें? मृदा नमी के लिए हम लोग टेंसियोमीटर का उपयोग करते हैं, यानी ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर, टेंसियोमीटर। क्वेश्चन नंबर 115, कपास का वैज्ञानिक नाम क्या है? द साइंटिफिक नेम ऑफ द कॉटन इज वेसिपियम spp, ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 116, धान की पौधावस्था पर कौन सा कीट हमला करता है? यानी धान जो बीज रहता है पौधावस्था में रोपाई से पहले, तो कौन सा कीट उस पर हमला करता है? ऑप्शन ए दिया है तना छेदक, ऑप्शन बी पत्ती लेपट, ऑप्शन सी गोल मिज, ऑप्शन डी राइस हिप्पा। तो धान के बीज में जो कीट लगता है वह कीट है गोल मिज, ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 117, चारा फसल मुख्य किसके लिए उगाई जाती है? ऑप्शन ए दिया है मानव उपभोग के लिए, ऑप्शन बी दिया है पशु आहार के लिए, ऑप्शन सी निर्यात के लिए, ऑप्शन डी हरी खाद के लिए। तो चारा हम लोग पशु आहार के लिए उपयोग करते हैं, तो ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 118, रबी फसल की बुआई का समय क्या होता है? ऑप्शन ए जून जुलाई, ऑप्शन बी अगस्त सितंबर, ऑप्शन सी सितंबर अक्टूबर, ऑप्शन डी अक्टूबर नवंबर। तो रबी फसल हम लोग अक्टूबर और नवंबर में बोते हैं, तो ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 119, पौधा में कौन सा तत्व गतिहीन होता है? ऑप्शन ए, पौधा में कौन सा पोषक तत्व गतिहीन होता है यानी इनमोबाइल, ऑप्शन ए दिया है नाइट्रोजन, ऑप्शन बी पोटास, ऑप्शन सी कैल्शियम, ऑप्शन डी मैग्नीशियम। तो पौधा में होता है कैल्शियम और बोरॉन, कैल्शियम और बोरॉन जो गतिहीन होता है यानी इनमोबाइल होता है, तो ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर, कैल्शियम। क्वेश्चन नंबर 120, माइक्रो सिंचाई उपयुक्त है? ऑप्शन ए बागवानी फसल के लिए, ऑप्शन बी धान के लिए, ऑप्शन सी गेहूं के लिए, ऑप्शन डी दलहन के लिए। तो माइक्रो सिंचाई मतलब बहुत कम पानी की आवश्यकता बागवानी फसल है, यानी ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 121, कौन सी दलहनी फसल मृदा उर्वरकता बढ़ाती है? ऑप्शन ए दिया है मसूरी, ऑप्शन बी मूंग, ऑप्शन सी चना, ऑप्शन डी मटर। तो हम लोग मूंग या ऑप्शन सी चना मान सकते हैं, तो ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर, चना, जो उर्वरकता बढ़ाता है दलहनी फसल में। क्वेश्चन नंबर 122, केसर किस भाग से प्राप्त होता है? ऑप्शन ए दिया है पंखुड़ी, ऑप्शन बी दलपुंज, ऑप्शन सी अंडाशय, ऑप्शन डी वर्तिकाग्र। तो केसर हम लोग वर्तिकाग्र से प्राप्त करते हैं या उसका भाग है, तो वो ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 123, ट्रिकल सिंचाई किसका दूसरा नाम है? ऑप्शन ए स्प्रिंकल सिंचाई, ऑप्शन बी ड्रिप सिंचाई, ऑप्शन सी नहर सिंचाई, ऑप्शन डी सतही सिंचाई। तो ट्रिकल सिंचाई का दूसरा नाम ड्रिप सिंचाई होता है, ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर
124 गाजर में किस विटामिन की मात्रा अधिक होती है? ऑप्शन ए दिया है विटामिन सी, ऑप्शन बी विटामिन के, ऑप्शन सी विटामिन ए, ऑप्शन डी विटामिन बी। तो गाजर में विटामिन ए सबसे ज़्यादा मात्रा में होता है, तो ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 125। क्वेश्चन नंबर 125 टमाटर का वानस्पतिक नाम क्या है? ऑप्शन ए दिया है सोलेनम लाइकोपर्सिकम, ऑप्शन बी दिया है लाइकोपर्सिकम एस्कुलेटम, ऑप्शन सी दिया है सोलेनम ट्यूबरेसम, ऑप्शन डी दिया है कैप्सिकम एनुअम। तो टमाटर का वानस्पतिक नाम क्या है? ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर, लाइकोपर्सिकम एस्कुलेटम। बीज निष्क्रियता को तोड़ा जा सकता है। ए सिंचाई के माध्यम से, बी खरोंचना के माध्यम से, सी उर्वरक के माध्यम से, डी छटाई के माध्यम से। बीज निष्क्रियता को तोड़ा जा सकता है तो खरोंचने से हम लोग बीज निष्क्रियता को तोड़ सकते हैं, तो ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 127 कैल्शियम की कमी से पौधा में होता है, क्या होता है? ऑप्शन ए बढ़ते भागों की मृत्यु, ऑप्शन बी पत्तियों का पीला होना, ऑप्शन सी पत्तियों का मुड़ना, ऑप्शन डी मुरझाना। तो कैल्शियम की कमी से पौधा के ऊपरी भाग जो न्यू लीफ निकलता है वह मुरझाने लगता है, यानी मर जाता है। तो ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर, बढ़ते भागों की मृत्यु। क्वेश्चन नंबर 128 आईपीएम किसके लिए एकीकृत दृष्टिकोण है, यानी इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट कीट के लिए? ऑप्शन ए दिया है सिंचाई प्रबंधन, ऑप्शन बी फसल उत्पादन, ऑप्शन सी कीट प्रबंधन, ऑप्शन डी मृदा संरक्षण। तो इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट यानी कीट प्रबंधन से रिलेटेड है। ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 129 रत्नी फसल किससे संबंधित है? ऑप्शन ए गन्ना, ऑप्शन बी धान, ऑप्शन सी कपास, ऑप्शन डी मक्का। रत्नी फसल यानी एक बार उसको काटते हैं, फिर उसमें उर्वरक डालते हैं तो फिर दोबारा उसी प्रकार के पौधा तैयार हो जाता है, उसे रत्नी फसल कहते हैं। यानी गन्ना, धान, कपास, मक्का क्या होगा? तो ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर, गन्ना रत्नी फसल होता है। क्वेश्चन नंबर 130 क्लाइमेटिक फल कौन सा है? ऑप्शन ए अंगूर, ऑप्शन बी संतरा, ऑप्शन सी लीची, ऑप्शन डी केला। तो क्लाइमेटिक जो तोड़कर पकाया जा सकता है, तो अंगूर, संतरा, लीची को हम तोड़कर नहीं पका सकते हैं, बट केला को पका सकते हैं। तो ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 131 भारत में चावल की औसत उत्पादकता क्या है, यानी प्रोडक्टिविटी? तो ऑप्शन ए दिया है 1 से 1.5 टन पर हेक्टेयर, ऑप्शन बी 2.5 से 3 टन पर हेक्टेयर, ऑप्शन सी 4 से 5 टन पर हेक्टेयर, ऑप्शन डी 6 से 8 टन पर हेक्टेयर। तो भारत में चावल की औसत उत्पादकता क्या है? तो 2.5 से 3 टन पर हेक्टेयर। तो ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 132 कोशिका विभाजन के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है? ऑप्शन ए दिया है साइटोकिनिन, ऑप्शन बी एथिलीन, ऑप्शन सी जिबरेलिन, ऑप्शन डी ऑक्सिन। तो कोशिका विभाजन के लिए साइटोकिनिन हार्मोन जिम्मेदार होता है, तो ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। एथिलीन जो फल को पकाने के लिए उपयोग होता है, और ये जिबरेलिक एसिड
जिब्रेलिक एसिड जो अंगूर में फलों को बड़ा करने के लिए उपयोग किया जाता है, और कोशिका विभाजन के लिए साइटोकिनिन, यानी ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 133, नींबू वर्गीय फलों का झड़ना किस से रोका जा सकता है? तो ऑप्शन ए दिया है जिब्रेलिक अम्ल, ऑप्शन बी दिया है 2,4-D का छिड़काव, ऑप्शन सी दिया है साइटोकिनिन, ऑप्शन दिया है नेप्थाइल एसिटिक एसिड। तो हम नींबू वर्गों को फलों को झड़ने से रोकने के लिए हम नेप्थेलाइक एसिटिक एसिड का उपयोग करते हैं, यानी ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 134, सबसे अधिक तेल किस में होता है? ऑप्शन ए दिया है तिल, ऑप्शन बी सरसों, ऑप्शन सी मूंगफली, ऑप्शन डी कर यानी सनफ्लावर, सूरजमुखी। तो देखिए मूंगफली में 46% तेल होता है और तिल में 46% से अधिक, यानी ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर, तिल। क्वेश्चन नंबर 135, गाय की औसत गर्भकाल अवधि है? ऑप्शन ए दिया है 240 दिन, ऑप्शन बी 260 दिन, ऑप्शन सी 300 दिन, ऑप्शन डी 280 दिन। तो गाय की औसत गर्भकाल अवधि होता है 280 या 281। तो ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 136, निम्न में से कौन सी प्रकाश असंवेदनशील फसल है? ऑप्शन ए गेहूं, ऑप्शन बी मक्का, ऑप्शन सी धान, ऑप्शन डी मूंगफली। तो इन फोटोसिंथेटिक क्रॉप इज कॉल्ड मक्का। मक्का के लिए प्रकाश असंवेदनशील फसल है, मक्का एक असंवेदनशील फसल है, यानी मक्का होगा, ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 137, जैव उर्वरकों का उपयोग होता है? ए कीटों को मारने के लिए, ऑप्शन बी भंडार अवधि बढ़ाने के लिए, ऑप्शन सी मृदा उर्वरकता बढ़ाने हेतु, ऑप्शन डी परागकणता आकर्षित करने हेतु। तो जैव उर्वरक का उपयोग हम लोग मृदा उर्वरकता बढ़ाने के हेतु के लिए किया जाता है, ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 138, खैरा रोग किस की कमी से होता है? ऑप्शन ए दिया है लोहा, ऑप्शन बी मैग्नीशियम, ऑप्शन सी तांबा, ऑप्शन डी जिंक। खैरा रोग यह प्रसिद्ध क्वेश्चन है, जिंक की कमी के कारण होता है, तो ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 139, गन्ना उत्पादन में कौन सा प्रथम राज्य है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो गन्ना उत्पादन में हम लोग उत्तर प्रदेश जो प्रथम स्थान पे है, ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 140, पौधे अधिकांश जल किससे अवशोषित करते हैं? ऑप्शन ए जड़ रोम, ऑप्शन बी तना, ऑप्शन सी पत्ती, ऑप्शन डी जड़ शीर्ष। तो पौधा अधिकांश जल जड़ रोम से लेता है, तो ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 141, मिट्टी की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं? ए ऊपरी मिट्टी, ऑप्शन बी अर्धमृदा, ऑप्शन सी मूल शिला, ऑप्शन डी अधहस्त शिला। तो मिट्टी की ऊपरी परत को ऊपरी मिट्टी कहते हैं, ऑप्शन
A will be right answer. क्वेश्चन नंबर 142, जानना के लिए आदर्श तापमान क्या होता है? ऑप्शन ए दिया है 15 से 20 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी दिया है 20 से 25 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी दिया है 25 से 30 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन डी दिया है 30 से 35 डिग्री सेल्सियस। तो चाइना के लिए आदर्श तापमान ऑप्शन बी 20 से 25 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 143, नॉन लेगुमिनियस हरी खाद्य फसल कौन सी है? नॉन लेगुमिनस हरी खाद्य फसल कौन सी है? यानी लेगुमिनियस फसल नहीं है, पूछ रहा है क्वेश्चन में। ऑप्शन ए दिया है बरसीम, ऑप्शन बी लोबिया, ऑप्शन सी मूंग, ऑप्शन डी ढैंचा यानी स्नेप। तो ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर, यह हरी फसल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 144, कौन सा पोषक तत्व स्टोमाटा खोलने में सहायता करता है? ऑप्शन ए दिया है नाइट्रोजन, ऑप्शन बी दिया है फास्फोरस, ऑप्शन सी दिया है पोटास, ऑप्शन डी है आयरन। तो स्टोमाटा के लिए हम लोग फास्फोरस नहीं पोटेशियम का यूज़ करते हैं। ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। हेलो स्टूडेंट, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब एंड लाइक कर दीजिए। चलिए क्वेश्चन को आगे हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 145, मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं? एपीकल्चर, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी रेशम कीट पालन, ऑप्शन सी मछली पालन, ऑप्शन डी बागवानी पालन। तो नामे से रिलेटेड है, मधुमक्खी पालन एपीकल्चर से संबंधित है। तो ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 146, आम में विकृति का कारण है? आम में विकृति का कारण है ऑप्शन ए बैक्टीरिया, ऑप्शन बी कवक, ऑप्शन सी वायरस, ऑप्शन डी सूत्रकृमि। तो आम में विकृति का कारण होता है कवक, ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 147, फलों के फटने की समस्या अधिक होती है? ऑप्शन ए आम, ऑप्शन बी केला, ऑप्शन सी अमरूद, ऑप्शन डी अनार। तो फलों का फटना यानी बोरॉन की कमी के कारण होता है, जो अनार में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। तो ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 148, बीज उपचार से लाभ होता है? ऑप्शन ए रोग नियंत्रण, ऑप्शन बी पौधों की छटाई बढ़ाने में, ऑप्शन सी स्वाद बढ़ाने में, ऑप्शन डी पुष्प में वृद्धि। तो बीज उपचार से लाभ हमको क्या होता है? तो रोग नियंत्रण, ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 149, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब एंड लाइक कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 149, मिट्टी की संरचना से तात्पर्य है? ए मृदा उर्वरक, बी मृदा का रंग, सी मिट्टी कणों की व्यवस्था, ऑप्शन डी मृदा का पीएच। तो मिट्टी की संरचना से तात्पर्य है मिट्टी कणों की व्यवस्था, ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। अब इस यूपी कॉलेज का एग्रीकल्चर का पेपर के एग्रीकल्चर का लास्ट क्वेश्चन 150 नंबर, जो ढलान पर हल चलाना किसके लिए लाभकारी होता है? क्वेश्चन एक लास्ट में दिया है कि ढलान पर हल चलाना किसके लिए लाभकारी होता है? ऑप्शन ए उपज बढ़ाने के लिए, ऑप्शन बी मृदा अपरदन को रोकने के लिए, ऑप्शन सी खरपतवार बढ़ाने के लिए, ऑप्शन डी गहरी जुताई के लिए। यानी कंटूर खेती में हम लोग हल चलाना जो मृदा अपरदन रोकने के लिए
उपयोग किए जाते हैं हिली एरिया में, तो ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। चलिए स्टूडेंट, इस वीडियो को यहीं तक एंड करते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब एंड लाइक कर दीजिए।